श्रीराम द्वैधिक शततम सर्ग। श्रीराम की आज्ञा से भरत और लक्ष्मण द्वारा कुमार अंगद और चंद्रकेतु की कारुपत देश के विभिन्न राज्यों पर नियुक्ति। भरत के मुंह से गंधर्व देश का समाचार सुनकर भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात श्री राघवेंद्र अपने भाइयों से यह अद्भुत वचन बोले, सुमित्रानंदन, तुम्हारे ये दोनों कुमार अंगद और चंद्रकेतु धर्म के ज्ञाता हैं। इनमें राज्य की रक्षा के लिए उपयुक्त दृढ़ता और पराक्रम है, अतः मैं इनका भी राजाभिषेक करूंगा। तुम इनके लिए किसी अच्छे देश का चुनाव करो जो रमणीय होने के साथ ही विघ्न बाधाओं से रहित हो और जहां ये दोनों धनुर्धर वीर आनंद पूर्वक रह सके। सौम्य, ऐसा देश देखो जहां निवास करने से दूसरे राजाओं को पीड़ा या उद्वेग न हो, आश्रमों का भी नाश न करना पड़े और हम लोगों को किसी की दृष्टि में अपराधी भी न बनना पड़े। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया, आर्य, यह कारुपत नामक देश बड़ा सुंदर है। वहां किसी प्रकार की रोग व्याधि का भय नहीं है। वहां महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए तथा चंद्रकेतु या चंद्रकांत के रहने के लिए चंद्रकांत नामक नगर का निर्माण कराया जाए जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। भरत की कही हुई इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया और कारुपत देश को अपने अधिकार में करके अंगद को वहां का राजा बना दिया। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदिया नामक रमणीय पुरी बसाई जो परम सुंदर होने के साथ ही सब ओर से सुरक्षित भी थी। चंद्रकेतु अपने शरीर से मल्ल के समान हृष्ट पुष्ट थे। उनके लिए मल्ल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्यपुरी बसाई गई जो स्वर्ग की अमरावती नगरी के समान सुंदर थी। इससे श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सभी रणदुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। एकाग्रचित्त तथा सावधान रहने वाले उन दोनों कुमारों का अभिषेक करके अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। अंगद के साथ तो स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक या पार्श्वक भरत जी हुए। लक्ष्मण अंगदियापुरी में 1 वर्ष तक रहे और उनका दुर्धर्ष पुत्र अंगद जब दृढ़तापूर्वक राज्य संभालने लगा तब वे पुनः अयोध्या को लौट आए। इसी प्रकार भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक ठहरे रहे और चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। लक्ष्मण और भरत दोनों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनन्य अनुराग था। दोनों ही अत्यंत धर्मात्मा थे। श्री राम की सेवा में रहते उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु स्नेहाधिक्य के कारण उनको कुछ भी ज्ञात न हुआ। वे तीनों भाई पूर्ववासियों के कार्य में सदा संलग्न रहते और धर्म पालन के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। इस प्रकार उनके 10,000 वर्ष बीत गए। धर्म साधन के स्थानभूत अयोध्यापुरी में वैभव संपन्न होकर रहते हुए वे तीनों भाई यथा समय घूम फिर कर प्रजा की देखभाल करते थे। उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे तथा वे महायज्ञ में आहुति पाकर प्रज्वलित हुए दीप्त तेजस्वी गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिण नामक त्रिविध अग्नियों के समान प्रकाशित होते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 102वां सर्ग पूरा हुआ।